प्रिय बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है सब ठीक ही होंगे। तो प्रिय बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी का विषय पत्र लेखन। तो आज हम जो पत्र लेखन करेंगे वो है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर। जैसे किसी संस्थान को आप लेटर लिखते हो, उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। आज हम उसका प्रारूप, जिसको हम फॉर्मेट कहते हैं, वो देखते हैं कि कैसे पत्र को किन हिस्सों में बांटा होता है और कैसे पत्र को लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र में आते हैं संस्था, जैसे स्कूल, ऑफिस, ये सब हमारे औपचारिक पत्र में आएंगे। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले जब हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे, पत्र लिखना शुरू करेंगे, तो हम पहले जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद, यानी वो किस पोस्ट पर है, वो लिखेंगे। जैसे हम अगर स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल के जो हायर होती है ऑफिशियल जो होते हैं वो हैं प्रिंसिपल। तो हिंदी में अगर वो पुरुष हैं तो प्रधानाचार्य महोदय। तो जैसे हम अपने स्कूल की बात करेंगे तो हमारी तो प्रिंसिपल मैम है, इसलिए हम प्रधानाचार्या महोदया लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम अपने स्कूल का नाम, जगजोर संस्था जिसको हम ये पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये संस्था कहाँ पर है उसका पता लिखा जाएगा। जिसका, जैसे ये स्कूल, हमारा स्कूल जो सांबा जम्मू में है, तो हम लिखेंगे सांबा जम्मू। तो समझ आइए आपको बात। सबसे पहले 3 चीज़ें आएंगी: पद, जिसको आप लिख रहे हो उनका, और जिस संस्था को लिख रहे हो उसका नाम, और उसके बाद जहाँ वो संस्था है उसका पता लिखना है। उसके बाद आएगा एक पंक्ति आपने छोड़नी है, और उसके बाद आप लिखोगे दिनांक, किस दिन आप ये पत्र जो है वो लिख रहे हो वो आपको लिखना है। जैसे आज 5 मई 2020 है, तो मैं आज की दिनांक लिख रही हूँ 5 मई 2020। इसके बाद फिर से आपको एक पंक्ति छोड़नी है और आपको विषय लिखना है। ये पत्र, औपचारिक पत्र, आप किस विषय पर लिख रहे हो। जैसे हम प्रधानाचार्य महोदया को लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो हमारा विषय रहेगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों। उसके बाद जिसको आप ये पत्र लिख रहे हो, उन्हें संबोधित करना है आपने। जैसे हम प्रिंसिपल मैम को पत्र लिख रहे हैं, हम लिखेंगे महोदया, परंतु अगर वहाँ प्रिंसिपल सर होते तो हम लिखते श्रीमान। बच्चों, इसके बाद हमारा एक बड़ा ही ज़रूरी अंग आया है आपके पत्र का, वो है आपका पत्र का मेन हिस्सा। यह 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, इसको 3 चीज़ों में बांटा हुआ है। पहली है इंट्रोडक्शन, दूसरी है समस्या का कारण, और तीसरा है कंक्लूजन। तो यही 3 हिस्से हैं जो आपको अच्छी तरह से समझने हैं और पत्र को लिखना है। तो पहले 2-3 पंक्तियों में आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, किस लिए आप ये पत्र लिख रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे समस्या का कारण, क्या है इस पत्र लिखने का कारण, आपको क्या समस्या है और आप क्यों ये पत्र लिख रहे हो, वो लिखना है। और तीसरा है कंक्लूजन, आप बोलोगे आप क्या आशा करते हो इस पत्र लिखने के बाद, आप क्या चाहते हो। तो उसमें आप लिखोगे आशा करती हूँ। अगर आप लड़के हो तो लिखोगे आशा करता हूँ। अवकाश के लिए लिखोगे तो लिखोगे आप कि अवकाश के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ आप मुझे अवकाश दे देंगे। तो प्रिय बच्चों, इसके बाद आप लिखोगे धन्यवाद। जो पत्र आप लिख रहे हो, आप चाहते हो वो हो जाए, तो आप पूरा पत्र लिखने, सुनने, पढ़ने के लिए उन्हें धन्यवाद कहोगे। और अंत में आप लिखोगे आपका भवदीय। अगर आप लड़के हो तो आप लिखोगे आपका भवदीय, परंतु अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे आपकी भवदिया। और उसके उपरांत आप लिखोगे अपना नाम। ठीक है, वहाँ पे नाम नहीं लिखना है, वहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मेरा नाम अगर है तो मैं यहाँ अपना नाम लिखूँगी सीधा। और उसके बाद अपनी कक्षा लिखनी है। ठीक है, अगर आप तीसरी कक्षा के हैं तो आप तीसरी कक्षा लिखोगे, चौथी कक्षा के हैं तो चौथी, 5वीं कक्षा के हैं तो 5वीं कक्षा। और सेक्शंस, अगर आप ए सेक्शन में हैं तो लिखोगे अ, बी सेक्शन के हैं तो ब, सी सेक्शन के हैं तो स, और डी सेक्शन के हैं तो ड। तो प्रिय बच्चों, आशा है यह पत्र का प्रारूप देखकर आज जो हम प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप ध्यानपूर्वक और इस पत्र को लिख पाएंगे। आपको यह चीज़ जो सबसे
इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि पत्र लिखते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारा पत्र जो है पहला शब्द जो है वो बिल्कुल मार्जिन में लिखना है। देखो मैम ने पूरा पत्र जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया, कोई भी यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बीच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आपको हर पत्र जो है वो मार्जिन के बिल्कुल साथ से शुरू करना है और पूरा अंत तक वैसे ही लिखते जाना है। अगर आप यहाँ से यहाँ हट जाते हो तो आपके अंक जो हैं वो कटेंगे। तो ठीक है बच्चों, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कहाँ आपको एक पंक्ति बीच में छोड़नी है। ठीक है, तो पता और दिनांक के बीच में एक पंक्ति, दिनांक विषय के बीच में एक पंक्ति, विषय और महोदया के बीच में एक पंक्ति। तो ये पंक्तियां हैं जो आपको छोड़नी है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको पूर्णतः अंक जो हैं वो मिलेंगे। तो धन्यवाद, और चलिए अपना पत्र लिखना शुरू करिए।